हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई कॉम रेवोल्यूशन। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आ गई हूँ। इसमें अमेज़न में न्यू अपडेट फीस के रिगार्डिंग होने वाली है, उसके बारे में बताया जाएगा। क्या फ़ीस चेंज हो रही है, क्या इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीज़ें आपको स्क्रीन में देखने को मिलेगी। लेट ना करते हुए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चेंजेस आई है फ़ीस की रिगार्डिंग। तो चलिए देखते हैं, स्क्रीन पे आ गए हैं। नोटिस मेरे सामने खुला है। ये नोटिस 31 से इम्प्लीमेंट होने वाली है। ये फ़ी चार्जेस में कुछ चेंजेस हुआ है, उसी के रिगार्डिंग है। 31 मई के बाद से ही ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो हमें संभल के अपना प्राइसिंग सही कर लेना है, नहीं तो हमें दिक्कत हो सकती है, लॉस भी हो सकती है। तो सबसे पहला है रेफरल फ़ी, जो कि अभी बढ़ने वाली है। जितने भी कैटेगरीज है उसमें रेफरल फ़ी इंक्रीज़ होगी। जो कैटेगरीज है वो नीचे प्रॉपरली मेंशन है। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कौन से वो कैटेगरी है जिसमें चेंजेस हुई है। और आपको यहाँ देखने को मिलेगा कुछ ज़्यादातर जो कैटेगरी है उसमें इंक्रीज़ हुई है और कुछ कैटेगरी ऐसे होंगे जिसमें डिक्रीज़ हुई है। तो आप मान के चलिए कि आपका जो रेफरल फ़ी है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ हो सकता है। रेफरल फ़ी का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हुआ हो सकता है। तो हमें ध्यान से, मैं बार बार बोल रही हूँ, ध्यान से अपना सेलिंग फ़ी कैलकुलेट करिए। अभी कैलकुलेशन जो कैलकुलेटर है उसमें भी दिक्कत आ सकती है, तो आपको इसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना होगा। तो अगर आपने मेरा कैलकुलेशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप कार्ट में मेंशन है, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको मैनुअल कैलकुलेशन कैसे करते हैं फ़ी के रिगार्डिंग वो जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं वो भी आपको फॉर्मूला बता दूंगी। तो नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म स्टोरेज फ़ी। ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज फ़ी वो है, अगर आप FBA से रिलेटेड प्रोडक्ट आप बेचते हैं, FBA में भेजते हैं अपना प्रोडक्ट, रखवाते हैं अपना प्रोडक्ट, तो ये ध्यान रखिए कि जो 5 मंथ की हमें मिलती है कि 5 महीने तक आप रख सकते हैं, उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म स्टोरेज फ़ी देना होगा। उसमें भी चेंजेस आई है, तो वो भी हम लोग अच्छे से चेक करेंगे। रिफ़ंड फ़ी, अब रिफ़ंड फ़ी क्या है? ये रिफ़ंड फ़ी आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो भी रिफ़ंड फ़ी होता है, आइटम प्राइस के अकॉर्डिंग जो रिफ़ंड फ़ी होता है उसमें भी कुछ चेंजेस आई है। रिफ़ंड अगर करते हैं या रिफ़ंड अगर करना पड़ता है तो कुछ चार्जेस भी डिडक्ट होते हैं, तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि चेंज हुआ है उसमें कोई चार्जेस। नेक्स्ट है FBA इनबाउंड फ़ी। अब FBA इनबाउंड फ़ी क्या होता है? FBA इनबाउंड फ़ी वो होता है कि आप FBA में रखवाने जाते हैं तो पिकअप होता है आपका प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप से, एंड वो शिपमेंट में जो भी FC आपके नियर बाई होता है, जिसमें भी आप एनरोल किए हुए रहते हैं, उसमें आपको इनबाउंड के लिए टाइमिंग मिलती है कि सुबह अपॉइंटमेंट मिल गई, शाम को अपॉइंटमेंट मिल गई। सेल ट्रिप कर रहे हैं तो भी ऐसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, आपको सबको पता होगा। नहीं पता है नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, मैं हर कमेंट को देखती हूँ और हर कमेंट का जवाब मैं दूंगी। तो यहाँ पे जो इनबाउंड फ़ी है उसमें भी चेंजेस आई है एज़ पर द जोन, आपका जो भी जोन होगा उसके रिगार्डिंग हुई है। तो मैं एक एक करके सारे टेबल में आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत लंबा ये वीडियो नहीं जाएगा, मैं छोटे में बता रही हूँ, आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो ये सब कैटेगरीज है जिसमें कि चेंजेस हुई है फ़ीस। इस नोटिस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप लोग को देखना है क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्योंकि अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ होगा पोर्टल में या फिर कोई भी कैलकुलेटर में आप ये रिफ्लेक्ट होते हुए नहीं देखेंगे, तो आपको मैनुअली ही चेक करना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, अपना सेलिंग फ़ी को चेक करिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैं एक बार गो थ्रू कर लेती हूँ सारे सब कैटेगरी किस मिक्स में चेंज हुई है। टेक्स्ट बुक्स में चेंज हुई है,
मूवी रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, म्यूजिक, वीडियो गेम रिलेटेड प्रोडक्ट है, टॉयज रिलेटेड प्रोडक्ट है, पेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, ब्यूटी है और हेल्थ एंड हाउस होल्ड में भी है। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं बेबी में भी चेंज हुआ है, ग्रॉसरी में चेंज हुआ है, OTC मेडिसिन जो है फार्मा से है, पर्सनल केयर में जो आते हैं उसमें भी चेंजेस हुआ है, अप्रैल में चेंजेस हुआ है। आप देख ही पा रहे हैं सारे जितने भी अप्रैल है उसमें चेंजेस हुआ है। आईवेयर में हुआ है, वॉचेस में, फैशन में स्मार्ट वॉचेस इसमें भी हुआ है, शूज में हुआ है और आगे वॉलेट में हुआ है, बैकपैक, बैगेज, लगेज इस सब में भी हुआ है, ज्वेलरी में भी हुआ है, सिल्वर ज्वेलरी में भी यहाँ पे हुआ है और कुक डाइनिंग में भी हुआ है, किचन में हुआ है। ये सारे सब कैटेगरी है जिसमें हुआ है। मेन कैटेगरी के अलावा भी बहुत सारे सब कैटेगरी होते हैं उसमें हुआ है। मैं सब नहीं पढ़ रही हूँ, मैं धीरे धीरे एक एक करके दिखा रही हूँ, आप 1 by 1 करके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। तो आगे चलते हैं कि और क्या क्या चेंजेस हुआ है वो भी एक बार गो थ्रू कर ले। शॉर्ट रेंज लॉन्ग टर्म फी में भी चेंजेस हुआ है, जैसे 150 डेज बट 365 डेज। यहाँ पे पहले क्या था, 5 मंथ के बाद से आपका जो चार्जेस है वो लगना स्टार्ट हो जाता था, बट यहाँ पे एक रेंज दे दिया गया है 150 डेज टू 365 डेज के बीच में होगा। तो शॉर्ट रेंज में लॉन्ग टर्म फी डिडक्ट होगी और अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो लॉन्ग रेंज में लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी डिडक्ट होगी यहाँ पे। तो ये एक अच्छी बात है और एक बुरी बात भी है। अच्छी बात ये है कि 150 डेज के बाद जो भी होगा वो कम पैसे लगेंगे, 1 साल तक हम लोग के पास वैलिड रहेगा। ये थर्ड टेबल जो है ये रिफंड फी है, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। आप बेसिक में है, स्टैंडर्ड में है और एडवांस में है। ये क्या है, ग्रोथ प्लान है, ये कैसे क्या वर्क करता है। अगर आपको जानना है कैसे आप बेसिक से स्टैंडर्ड से एडवांस एंड प्रीमियम में जा सकते हैं, अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे चाहिए, ये बताइए हमको कैसे होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं वो भी बताऊंगी। और इस ग्रुप में अगर आप बिलोंग करते हैं स्टैंडर्ड से या एडवांस से तो आपका क्या क्या चार्जेस लगेंगे वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। इंक्लूडिंग शिपिंग चार्ज है, रिफंड फी आपको देना होगा। ये फोर्थ जो टेबल है इसमें बताया गया है कि आप इनबाउंड करते हैं, आपका पैकेजिंग का वेट कैसा है, आपका जैसा भी पैकेजिंग का वेट होगा उसके अकॉर्डिंग वो इनबाउंड चार्जेस लेंगे। अगर आप रीजनल में कर रहे हैं उसका अलग होगा, नेशनल का अलग होगा, लोकल का अलग, इंट्रा स्टेट अलग होगा। तो आपको ये चार्ट बहुत अच्छे से देख लेना है। जो FBA से रिलेटेड है वो है ये दो जो चार्ज है, टेबल 2 एंड टेबल 4, ये FBA से रिलेटेड है। रिफंड फीस सबके लिए है जो भी रिफंड करना होगा और रेफरल फी तो आप लोग को पता ही है सबके लिए है ही। जैसे कि आपने देखा कि फीस में क्या क्या चेंजेस आई है, तो अगर आपको इसमें से कुछ भी और डिटेल में जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या कोई भी नई टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में भी कमेंट्स कर सकते, या तो मेरे इंस्टाग्राम पेज में आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।